मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको स्वागत है। तो पिनाकल का बुक है, रेलवे का पीवाईक्यू है, जिसका सीरीज लगातार चल रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान मुझे सब चैप्टर का रहता है और बारी बारी से हर एक चैप्टर पे हम एक नज़र डालते हैं। तो आज की जो हमारा नज़र है वो है टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गया था। इसके बाद आपने देखा ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिए, जिसमें 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है, उसमें भी और करवाऊंगा। तो जितना भी चैप्टर है वो सारा चैप्टर का 100% आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है पिनाकल के बुक से। तो इसके लिए आज हम करते हैं टाइम एंड वर्क को शुरू शुरू नहीं, मतलब तीसरा लेक्चर होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देखते आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा लेक्चर मतलब 51 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल कहता है कि 30 पुरुषों वाली एक टीम किसी काम को 41 दिन में पूरा करना है। यानी 30 पुरुष अगर काम करते रहे तो ये 30 आदमी क्या करेगा, 41 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऐसा बात था, लेकिन हुआ क्या, समय पर तो काम होता नहीं है, उसमें भी कुछ मुश्किल आ गया और 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए गए और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य के पूरा होने में कितना दिन की देरी होती। मैं आपको इसको बिना पेन पेपर के करने के लिए बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखिए, पहले सवाल को समझिए कि आखिर हमसे बोल क्या रहा है। तो फिलहाल 30 पुरुष को 41 दिन में करना था, ये किया नहीं है। इस तरीके से करने का तरीका चेंज है, तो आइए उस पर हम काम करते हैं। 25 दिन बाद, क्या मतलब हुआ 25 दिन बाद? यानी शुरुआत में तो पहले 30 आदमी काम पे लगाया गया था, लेकिन ये 30 आदमी 25 दिन तक पूरे प्यार से काम को करता है, लेकिन काम हुआ नहीं पूरा, क्योंकि 30 आदमी 41 दिन तक लगातार करते रहेगा तब पूरा होगा। काम इसमें अधूरा है। तो अधूरा को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है 6 और आदमी को। यानी 30 आदमी पहले था, अब हो जाएगा 36 आदमी। और जब 6 आदमी को और बुलाया गया तो हुआ क्या कि काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। मतलब 41 दिन में जो होना था उससे एक दिन पहले यानी 40 दिन में हो गया, जिसमें 25 दिन ऑलरेडी हो चुका है। मतलब 15 दिन काम और करेगा। यानी जो नई टीम है, ये नई टीम ने मिलकर के 40 दिन काम किया, तो ये एक कंप्लीट वर्क हो गया, हाँ या नहीं? अगर लेफ्ट साइड कंप्लीट वर्क है मेरे मित्र, तो राइट साइड भी आपको कंप्लीट कराना होगा। तो आगे कहता है कि और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते। मतलब जो शुरुआत में था, अगर उतना ही आदमी रहता तो काम कितना दिन विलंब से समाप्त होता। चलिए मैं पहले पता करता हूँ कि काम कितना दिन में समाप्त होता। तो अगर मैं इसको सोल्व करने लग जाऊंगा तो 30 इससे कॉमन ले लीजिए, 15 2 इससे निकाल लीजिएगा 18, 30 इससे डायरेक्ट निकल गया, 25 और 18 मिलके 43। यानी 43 दिन में काम जो है समाप्त होता। यानी टाइम था, ड्यूरेशन था 41 डेज का, लेकिन उसको लग जाता 43 दिन। मतलब 2 दिन लेट होता अगर 6 आदमी और नहीं आते तब। ये तो आपने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि सवाल का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका मतलब समझ गए हैं तो मुझे और फास्ट करना है ना? तो और फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे मित्र, नई चर्चा पे आएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं और नई चर्चा की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है? नई चर्चा क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो जो काम हो गया है आप उसको इग्नोर करिए, जो करना है उस पर फोकस करिए। जैसे 25 दिन बाद, मतलब 25 दिन तक तो काम हो ही गया है, तो 25 दिन बाद की कहानी हम पढ़ेंगे। 25 दिन बाद की कहानी पढ़ेंगे, उसके पहले वाले कहानी को हम भूल जाएंगे। 25 दिन बाद हुआ क्या? 25 दिन बाद बुलाया गया 6 और आदमी को, यानी पहले 30 था, 6 और आदमी आ गया, मतलब 36। अब ऐसा करने से काम एक दिन पहले हो गया। पूरा 41 दिन में होना था, जिसमें 25 दिन तो हो ही गया, मतलब 16 दिन और बच रहा है, लेकिन उससे भी एक दिन पहले, यानी 15 दिन में। अगर कोई आदमी ना बुलाया गया होता, यानी 30 आदमी रहता, तो काम कितना दिन में समाप्त होता? कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें कम करना पड़ता है, यानी 25 दिन 18 दिन मिला देंगे तो 43 दिन, यानी 2 दिन लेट। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। तो चलिए और भी सवाल है उसको देखते हैं।
ए एक निश्चित कार्य को उतना ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी। क्या मतलब हुआ इसका? कि ए की जो क्षमता है, ए की जो ताकत है, वो अकेले बी और सी के ताकत के बराबर है। मतलब ये जितना टाइम में किसी काम को कर सकता है, ए जितना टाइम में किसी काम को कर सकता है, बी और सी उतना ही टाइम में उसी काम को कर सकता है। यानी बी और सी की साथ की ताकत ए की एक अल्ले ताकत के बराबर है। यानी इसकी क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करे तो 20 दिन में होगा। अगर ए और बी को एक साथ मिलकर काम करने कहिएगा तो ये 20 दिन में कर देगा, ठीक है। और सी अकेला 60 दिन में। तो इफिशियंसी लिखना तो आप जानते ही है, क्षमता। क्षमता तो यहाँ से हम कुछ काम मान लेते हैं जो 20 और 60 दोनों के टेबल में आ जाए। 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट 20 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट। एक दिन में काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्षमता कहते हैं, और ये 1 यूनिट, हाँ या नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा उधर लिखता हूँ। 3 और 1 जो है ना, मैं उधर लिखता हूँ। दोनों का रेशियो 3 और 1। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो ए और बी प्लस सी की जो क्षमता का रेशियो होगा वो 1 और 1 होगा। अब इसको हमें चाहिए ए बी सी का अलग अलग क्षमता। तो ए बी सी का अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो मेरा कहना ये है कि देखिए, ऊपर भी ए बी सी है, नीचे भी ए बी सी है, तो जुड़ने पे तो सेम ही होना चाहिए। वो अलग बात है कि बैठने का तरीका में बदलाव हुआ है, बट सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर 4 हो रहा है जुड़ने पे, यहाँ जुड़ने पे 2 हो रहा है। जुड़ने पे सेम करना है, मतलब गुना करके केवल सेम करना। अब जो अलग है पहले उसको लिखिए। जिससे ए अलग है तो ए की इफिशियंसी 2 निकल जाएगा। उसी प्रकार सी अलग है तो सी की इफिशियंसी 1 निकल जाएगा, हाँ या नहीं। अब रह गया बी की बात। तो पूरा मिलाकर 4 है, जिसमें 3 हो गया है, तो बी की इफिशियंसी 1 होगा। ए और बी 20 दिन में कर सकता है, तो देख लीजिए 20 या 60 यूनिट काम होगा टोटल, हाँ या नहीं। अब इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा बी, और बी को उसमें भी अकेला करना होगा। तो बी अकेला तो एक दिन में तो 1 ही यूनिट कर पाएगा, और मैंने काम को तो 60 यूनिट मान रखा है। तो 60 यूनिट करने में उसको 60 दिन का वक्त लग जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बढ़ा नहीं देखिए ये सवाल को पढ़िए। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे? जैसे जैसे काम किया है ना मेरे मित्र, वैसे वैसे उसको रजिस्टर में पहले नाम लिखिए। तो काम कैसे कैसे किया गया है बताइए। ए और बी 5 दिन में कर सकता है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर के 30 दिन में कर सकता है। तो हमें चाहिए इफिशियंसी, क्षमता। तो 5 चौ 20 यानी क्षमता हो जाएगा 4 और 1। टाइम का उल्टा होता है क्षमता रेशियो में। काम जो हो जाएगा पूरा 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि चारों मिलकर करना है, तो चारों मिलकर करेगा तो 5 यूनिट एक दिन में करेगा। तो बता सकते हैं कि काम कितना दिन में ही होगा? 4 दिन में काम होगा। पढ़िए आगे। एक लड़का अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। लड़का को अगर काम करने दीजिएगा तो वो 10 दिन में करके बैठ जाएगा। लेकिन दोस्त की मदद से इसका जो फ्रेंड है, इसका जो भी फ्रेंड है उसका नाम हम दे देते हैं कुछ सी नाम दे देते हैं। या ऐसा करिए, लड़का को हम ए कह देते हैं और उसके फ्रेंड को हम बी कह देते हैं। ए नाम का लड़का है, बी नाम का इसका दोस्त है। तो ये 10 दिन में कर सकता है, और दोस्त की सहायता से यानी ए और बी इसे 6 दिन में कर सकता है। तो क्षमता लिखने में टाइम आपको कितना लगेगा? आप फास्ट थोड़ा करना सीखिए, टाइमे को काट दीजिए। 5 3, टाइम का रेशियो 5 3, तो एफिशिएंसी उलट जाएगा 3 5। तो इससे बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। ए 10 दिन में कर सकता है तो काम पूरा हो जाएगा 10 या 30, या दोनों की सहायता से 6 दिन में होता है तो 6 5 30। अब कहता है उसका दोस्त अकेला कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 30 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। बढ़िए आगे। एक्स वाई से दुगना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। वाई से दुगना है, वाई की क्षमता 1 तो एक्स की क्षमता 2। अब कहता है कि दोनों मिलकर 14 दिन में करेगा। यहाँ दोनों मिलकर एक दिन में 3 रुपया कमाता है, तो 14 दिन में 14 42 रुपया कमाएगा। ये पूरा कमाई हो गया।
लेकिन यही 42 रुपया को अब काम करेगा एक्स, तो एक्स अकेला इसे कितना दिन में कर पाएगा? इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो 21 दिन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? देखिए मेरे मित्र, ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। ये 12 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। अभी मैंने बोला कि टाइमे को काट दीजिए, तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8, इफिशियंसी उलट दीजिए 2 3, लेकिन ओरिजिनल टाइम 12 रहेगा, नहीं 12 दूना 24 यूनिट पूरा काम होगा। हमसे पूछ रहा है कि तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? कौन? दोनों एक साथ करेगा तब। तो 24/5 यानी 24 दूना 48, 4.8। 57। 3 पुरुष या का मतलब होता है बराबर। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते। 3 पुरुष को काम करने दीजिए, ये भी 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, या 4 महिलाएं को काम करने दीजिए, ये भी 15 दिन में कर देगी। तो यहाँ से 15 का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो महिला और पुरुष का जो रेशियो आ जाएगा काम करने का, क्षमता का, वो आ जाएगा 4 और 3। अब यहाँ से मुझे काम हर हाल में लिखना होगा। 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं, शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, काम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 3 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं, तो एम के जगह 4 पुट कर लेना है, यानी 3 गुना 4 गुना 15, तो ये हो जाएगा पूरा काम। ये क्या हो जाएगा? पूरा काम। ये पूरा काम को किया कैसे जाता है? 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, 3 पुरुष का मतलब 3 चौके 12, और ये 9 दिन काम करते हैं, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ होगा। शेष काम को कौन करेगा? 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या अगर x मान लेंगे तो W की इफिशियंसी यहाँ 3 है, तो 3x यहाँ हो जाएगा, और ये 12 दिन में काम को क्या करेंगे? ओके, काट पीट करिए। 12 तो देखिए कॉमन लेके उड़ ही रहा है, इधर 15 बच गया, उधर 9 + 3x बच गया। 15 में 9 जाएगा 6, 6/3 यानी 2, तो x आपको 2 निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा था महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या हमने कितना माना था? महिलाओं की संख्या हमने x माना था, और x बराबर 2 बिल्कुल सही है। 58 नंबर सवाल को आप पढ़िए और बनाइए। ये सब सवाल जो है एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। जिस टाइप का सवाल पूछा जाता है हम उसी टाइप से बातचीत को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है यहाँ ये है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिन के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी 14 और 18 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से आप चालाकी क्या करिएगा, इफिशियंसी लिख दीजिएगा, क्षमता। 14 और 18 काट दीजिए, 7 9 उलट जाएगा तो 9 7 हो जाएगा। काम चाहिए तो टाइम को इफिशियंसी से गुना करिए, 14 गुना 9 126 यूनिट काम होगा। अब कहता है ए 6 दिन के लिए अकेला काम करता है। ए जो है 6 दिन के लिए अकेला काम करता है, तो 6 दिन के लिए करिएगा तो 126 में तो 54 ही हो पाएगा ना, अभी भी काम बचा है। अब बचा हुआ काम, फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या। शेष काम को अब बी करेगा, तो इसको कितना दिन लगेगा? सोल्व कर दीजिए। 54 अगर घटा देते हैं तो इसको 54 अगर यहाँ आप माइनस कर लीजिएगा, 6 में 4 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 72, तो 72/7। 72/7 का मतलब 10 सही 2/7, तो 10 सही 2/7 किस में है? बी ऑप्शन। एक कार्य को पूरा करने के लिए दे कुल राशि 800 रुपया है। अगर काम करिएगा तो हम आपको 800 रुपया दे देंगे, जाइए। सी अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है, और ए की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में कर सकता है। तो कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि बताइए। देखिए, इसमें 2 प्रकार के सवाल होगा। अगर ये सवाल है और अगर धन की बंटवारा करना है, तो उसकी जो क्षमता है, काम करने की जो स्पीड है, उसका जो रेशियो आएगा, वही रेशियो उसको मिलने वाले, मतलब जो कहते हैं आप धन, उसका रेशियो आएगा। लेकिन अगर काम को छोड़ छोड़ कर करे, 2 दिन करे घर चल जाए, 5 दिन करे फिर आवे, तो उस कंडीशन में उसकी जो क्षमता है, उसमें वो कितना दिन काम किया है, वो दिन को गुना करेंगे,
तब जाके मजदूरी का रेशियो निकलेगा, यानी वेजेज का रेशियो निकलेगा। हाँ या नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, सब अंत तक विचारा किया है। जब सब अंत तक किया है तो जो क्षमता का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। तो सी 24 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में कर सकता है, और ए की सहायता से मतलब ए बी सी तीनों मिलकर ये 24 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, और सहायता लेकर के वो काम को कितना दिन में कर सकता है? 3 दिन में कर सकता है, यानी 24 8 3। अब हम लिखते हैं क्षमता। 24 8 3 से कटने वाला कोई चीज मान लीजिए 24 ही है, 1 3 8। यहाँ से आप सी ए की इफिशियंसी बता सकते हैं क्या होगा। 8 में से 4 घटाइएगा तो अकेले ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए, कि सही में किया हो ना? ए की सहायता से 3 दिन में कर सकते हैं। अब कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त राशि बताइए। तब पूरा वहाँ 800 रुपया था, और मैंने क्या बोला? यही इसके धन का रेशियो हो जाएगा, जो क्षमता का रेशियो है। मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 800 है, और पूछा जा रहा है कि ए को कितना मिलेगा, तो 4 यूनिट मिलेगा, यानी यहाँ से आपको 400 मिल जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 400। सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिन में कर सकती है, और मैरी से शुरू करके वे एक एक दिन छोड़कर उसे पेंटिंग पर कार्य करती है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी? बहुत अच्छा। देखिए, एक तो है सोनी और एक है मैरी। तो सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिन में कर सकते हैं। ये 4 दिन में कर सकती है, 6 दिन में कर सकती है, 2 3 क्षमता आ जाएगा, 3 2 काम जो हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि मैरी से शुरू करके, मतलब शुरू इससे करना है, मैरी से शुरू करके अल्टरनेट वर्क कराना है, यानी अल्टरनेट, एक दिन मैरी दूसरा दिन जो भी नाम का है सोनी। अब एक एक दिन छोड़कर उसे पेंटिंग कराना है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करे, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग को कार्य करती है, वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा करेगी? हाँ, तो पहला दिन मैरी, दूसरा दिन सोनी, तो 3 2 5। तब 5 यूनिट का जो वर्क होगा वो 2 दिन में होगा। अब हम क्या करते हैं, बार बार नहीं फिर करते रहेंगे, फिर मैरी फिर सोनी फिर मैरी फिर सोनी, हम गुना करके कोशिश करेंगे कि इसके करीब पहुंच जाए। तो हमने 2 से गुना किया, मतलब 10 यूनिट का जो वर्क है वो आपको 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें तो 12 चाहिए। अभी 2 यूनिट और चाहिए। अगर आपको 2 यूनिट और चाहिए तो शुरुआत फिर कौन करेगी? मैरी। और मैरी का कहना है कि मुझे एक दिन दो, मैं 2 यूनिट कर दूंगी। मतलब ये 2 यूनिट ये कर देगी, एक दिन और टाइम लगेगा, 2 यूनिट और वर्क हो जाएगा, मतलब 12 यूनिट वर्क हो गया, 5 दिन लगा। तो वही पूछ रहा था कि पूरा काम कितना दिन में होगा, तो 5 दिन में होगा, खत्म, बात हो गई। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। कंबाइंड वर्क है ए बी बी सी सी ए और बी 20 दिनों में कर सकती हैं, और कहता है बी और सी 12 दिन में, हाँ या नहीं? और फिर बोल रहा है सी और ए 15 दिन में। तो 20 12 15 से कटने वाला कोई चीज आप मान सकते हैं। तो 20 12 15 से कटने वाला चीज होता है 60। 20 तिया 60, 12 पचे 60, 15 चौ 60। अब ऐसा वाला सवाल तो आप बना ही रहे हैं स्टार्टिंग से, ये तो जाना पहचाना सवाल है। इधर सबको जोड़िएगा तो डबल ए डबल बी डबल सी आएगा, लेकिन हमें सिंगल ए बी सी चाहिए, तो जोड़कर जितना होगा उसका हाफ, 5 4 9 3 12, उसका आधा 6। काम चाहिए तो काम कहीं से भी उठा लीजिए, 60 यूनिट रहेगा। अब इस काम को कौन करेगा? ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो एक दिन में 6 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ठीक है, 62 कहता है ए बी और सी ये कार्य को क्रमशः 18 24 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो पहला तो इतना पढ़ने के बाद जल्दी से हम ए बी सी का एफिशिएंसी लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफिशिएंसी भी मुझे फास्ट लिखना है। तो ये तो छोटा नंबर है, इसमें एलसीएम भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हो कि एलसीएम ना पता चलो तो कटता है तो काट दीजिए। जैसे 6 से कट रहा है 3 बार में, 4 बार में, और 6 से कट रहा है 10 बार में। तो अगर कटता है तो आप जल्दी से काट लीजिए, और कटा हुआ नंबर का ही एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 10 का एलसीएम 60, और 6 से काटे थे, गुना करिएगा 360। मतलब यहाँ से ए बी सी की हम एफिशिएंसी बता सकते हैं।
कि 360 यूनिट अगर हमारा पूरा वर्क है तो ए उसे कर सकता है 18 दिन में, तो 18 से भाग दीजिए 360 को तो आ जाएगा 20। उसी प्रकार 24 से भाग दीजिएगा तो 15। उसी प्रकार 60 से भागा दीजिएगा तो 6। यानी काम आपको 360 यूनिट करना है। काम कितना करना है मेरे मित्र? 360। अब काम होता कैसे है उस पैटर्न पे हम विचार करते हैं। यदि ए प्रतिदिन काम करता है, अगर ए मेरे मित्र प्रतिदिन काम करता है तो एक बात बताइए, ए तो रहेगा ही रहेगा। ए प्रतिदिन कार्य करता है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। पहले दिन बी ए की सहायता करता है, मतलब पहला दिन ए बी और दूसरा दिन ए सी, फिर तीसरा दिन ए बी, फिर चौथा दिन ए सी। यही पैटर्न आगे फॉलो होता रहेगा। तो काम बताइए कितना दिन में होगा? तो अगर पहला दिन ए और बी दोनों काम करेंगे तो 20 और 15 मिलकर के 35, तो यहाँ पे आप 35 यूनिट कर दीजिएगा। और ए और सी अगर काम को करेंगे तो 26, तो यहाँ से ये 26, 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी 61 आ जाएगा। मतलब 61 यूनिट का जो वर्क है मेरे मित्र वो हुआ 2 दिन में। हाँ या नहीं? अब मैं कितना से गुना करूं कि 360 के नज़दीक पहुंच जाए? तो हम क्या करते हैं, 6 से गुना करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन 60 रहता तब ना 360 होता है। 6 से तो कर नहीं सकते हैं, अब मुझे 5 से ही करना पड़े। लेकिन 5 से करिएगा तो 305 यूनिट होगा, और 305 यूनिट 10 दिन में होगा। लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ है। फिर से शुरू होगा काम, तो ए और बी ही करता हुआ नजर आएगा, तो एक दिन का और टाइम लग जाएगा और 35 यूनिट और काम हो जाएगा। यानी 340 यूनिट काम हो जाएगा और 11 दिन का टाइम भी लग जाएगा। अब बचा है 20 यूनिट करने का। अब क्या होगा, अगला दिन ए और सी काम करेगा, मतलब 26। तो उसका कहना है कि हम एक दिन में 26 यूनिट करेंगे, लेकिन हमें जरूरत है मात्र 20 यूनिट करवाने का। यानी 20/26 दिन ही और लग पाएगा, यानी 10/13। 11 सही, 10/13 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 4.5 दिन में कर सकता है। आप करिए क्या, जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे उसका नाम लिखिए। और एक बात आप बताइए, ए कर सकता है 10 दिन में, है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप प्रॉब्लम आपको होगा, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको हो सकता है कि सर बटा वाला आ जाएगा तो हमको दिक्कत हो सकता है। जैसे यहाँ 4.5 दे दिया है, तो आप अभी मैंने बताया कि काट करके हम छोटा कर सकते हैं, तो अगर फ्रैक्शन में तो गुना करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो 4.5 जो है वो 9 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब आप करिए कि आप 20 30 9 का एलसीएम ले लीजिए, समझे? तो 20 30 9 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो 30 का टेबल पढ़िए जिससे 9 से कट जाए, 180। तो 20 से 9 बार में, 30 से 6 बार में, और 9 से 20 बार में। तो यहाँ से सी की जो इफिशियंसी निकल जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5। अब आपको चाहिए काम, तो काम मिलेगा ओरिजिनल दिन से गुना करने से, और एक का ओरिजिनल दिन है कितना? 10। तो ये 10 दिन में कर सकता है, और एक दिन में 9 यूनिट, तो पूरा काम तो 90 यूनिट ही हो पाएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अब तो वो 20 दिन में करेगा, नहीं, वो तो हम लिखने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब आगे देखिए काम कैसे कैसे करवाना है। यदि बी कार्य नहीं करता है, यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितना दिन में समाप्त? अरे भाई, जब बी कार्य करता ही नहीं तब बी को आप लिखे क्यों थे? ठीक है, यदि बी कार्य नहीं करता है, इसको हटाइए, गोली मारिए। जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो काम कितना दिन में समाप्त? लेकिन शुरुआत सी से होना चाहिए। तो पहला दिन सी, दूसरा दिन ए, मतलब 9, 9 5 14, यानी 14 यूनिट का जो काम हुआ वो 2 दिन में हुआ। अब 14 से गुना करके 90 के पास पहुंचिए, 14 छक 84, 6 से गुना करिए, तो 84 यूनिट है ना, वो 12 दिन में हो रहा है। अगर ये 12 दिन में हो रहा है तो आपको चाहिए कितना? 6 यूनिट और। अब ये क्या करेगा, फिर शुरू करेगा सी। इसका कहना हम एक दिन में 5 यूनिट कर देंगे, तो हम कहेंगे लो तुम एक दिन करो 5 यूनिट। अब 89 यूनिट हो गया और 13 दिन का टाइम भी लग गया। अब बचा है 1 यूनिट करने का।
लेकिन अबरी पारी किसका है, ए का है, और इसका कहना है कि हम 9 कर देंगे, 9 यूनिट कर देंगे। एक दिन नहीं लगेगा, 1/9 दिन लगेगा, यानी 1/9 दिन और लगेगा। 13 सही 1/9 दिन। बहुत अच्छा, पढ़िए इस सवाल। ए किसी काम को 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी 1/4 भाग 30 दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर समान कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सकता है। ए प्रत्येक दिन काम करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करता है, करती है। अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो ज्ञात कीजिए कि काम कितना दिन में पूरा होगा। घबराइए नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। कैसे करना है, तो पहले इसका फ्रैक्शन बताइए। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन 1/3। तो 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम कई दिन में, उलट के गुना 3/1 से गुना करिएगा पूरा काम, क्योंकि पूरा काम मतलब एक काम। 1/3 10 दिन में, तो एक कितना दिन में, 30 दिन में। एक करेगा 30 दिन में। बी उसी कार्य का 1/4, 1/4 कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में। उल्टेंगे 1/4 को तो 4 आ जाएगा, मतलब बी इसे 120 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि तीनों मिलकर यानी ए बी सी काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। अब यहां से हम निकालते हैं इफिशियंसी। अगर मैं बात इफिशियंसी की करूं, 120 ही आ जाएगा। 30 चौके 20 से 120, 12 से 10 बार में। तो सी का यहां से आपसे निकल जाएगा 5। सी का एफिशिएंसी आपने बता दिया 5। अब देखिए क्या कहता है, अल्टरनेट वर्क वाला सवाल है। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है, अब बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसको मदद करने आता है। पहला दिन बी, मतलब पहला दिन बी यानी पहला दिन ए बी, फिर दूसरा दिन ए तो रहबे करेगा लेकिन सी आएगा, फिर ऐसा ही काम। अभी तो सेम किए थे ना इसके पहले। तो ए 30 दिन में कर सकता है, तो काम तो 120 यूनिट होगा। अब ये कहता क्या है कि पहला दिन अगर ए और बी करेगा, ए और बी करने का मतलब 5 यूनिट, और दूसरा दिन ए और सी मतलब 9 यूनिट, तो 9×5 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का जो वर्क है वो 2 दिन में हो रहा है। 14 से गुना करके 120 के पास पहुंचना है। तो कितना, 14 से अगर 8 को गुना कर दें तो 112 हो जाएगा, नहीं 112 यूनिट 16 दिन में। अब आपको चाहिए 8 यूनिट और। अगर 8 यूनिट और चाहिए तो मेरे मित्र, 8 यूनिट और चाहिए तो शुरुआत कौन करेगा, ए और बी। और ए और बी का कहना है कि हम 5 यूनिट करेंगे एक दिन में। चलिए भाई 5 यूनिट अभी करवाइए, एक दिन और टाइम लग जाएगा। अब जो है 17 हो गया, मतलब 3 यूनिट और करना है। तो अगला दिन ए और सी मतलब 9। हमको 3 चाहिए, अब वो कहता है एक दिन में हम 9 करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, 3/9 यानी 1/3। तो 16 1 17 सही 1/3। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65। आदित्य किसी कार्य को अकेला 8 दिन में कर सकता है और भगवान उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो चलिए ए से आदित्य मान लेते हैं, बी से भगवान मान लेते हैं। ये 8 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। काम पहले क्षमता लिख दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 दू। काम तो पूरा 24 यूनिट करना ही है, लेकिन काम करता कैसे कैसे है, आइए एक नज़र डालते हैं। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। एक साथ शुरू किया, लेकिन आप काम को अलग अलग कराइए, आप काम को अलग अलग कराइए। आदित्य ने क्या किया, आदित्य ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। मान लो कि काम डी दिन में पूरा होना था, तो आदित्य 3 दिन पहले ही भाग गया, यानी आदित्य में भगवान शामिल नहीं है, और ये D-3 दिन तक कंप्लीट काम किया। अब आगे सुनिए, अभी जब छोड़ के चला गया, ये तो जाएगा नहीं, ये जो है अंत तक, कोई तो अंत तक करेगा ना, तभी तो काम होगा। तो इससे डी का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो सोल्व करिए। 3 तिया 9 माइनस में इधर आके प्लस में 33 आ जाएगा, और 3 3 6 डी, 3 दूना 6, 3 से 11 यानी 11/2 दिन में। 11/2 का मतलब कितना होता है, हाँ तो पूछ रहा था कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो काम होगा 3 दूना 6, 3 से 11/2 यानी 5.5 दिन। 5.5 दिन नहीं है क्या, नहीं है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा।
तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी D-3 दिन तक काम किया। आदित्य। अच्छा, यहाँ भगवान जो है ना, भगवान की जगह 2 लिखाएगा। इसकी इफिशियंसी कितना था? 2 था, तो यहाँ आपको 2 रखना चाहिए। ठीक, 9 जुटेगा तो 33 तो होबे करेगा, तो 3 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो 33/5 हो जाएगा मेरे में। तो 33/5 का मतलब 5 छक 30, 3/5, 6 सही 3/5। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे। हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिन में कर सकती है। हेमा और राजी एक साथ मिलकर उसी काम को 18 दिन में। हेमा है और हेमा के साथ राजी है, तो 21 और 18 का एलसीएम 21 दूना 42, 21 तिया 63। अगर दिक्कत हो रहा है तो जल्दी से इसको काट ही दीजिए, 3 से 7 बार में और 3 से 6 बार में। अब 7 6 का एलसीएम, तो 7 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 42, और 3 से काटे यानी 126। तो काम हो जाएगा 126 यूनिट। अब यहाँ आप करिए क्या, 7 6 तो 6 7 हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ से आर का वैल्यू आप निकाल लेंगे 1, 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? हेमा और राजी एक साथ मिलकर 21, 21 से 6 बार में, 18 से 7 बार में, सही तो है। अब देखिए, हेमा और राजी और अस्मिता एक साथ मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, आगे भी नाम आया हुआ था, हम तो पढ़े ही नहीं। देखिए, आगे भी नाम है, जिसका जिसका नाम है सबका काम करते हैं, है ना? देखो, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिन में कर सकती है। हेमा को अगर काम करने दीजिएगा तो 21 दिन में। हेमा और राजी, हेमा और राजी मिलकर के उसे कितना दिन में? 18 दिन में। जबकि हेमा राजी और अस्मिता, हेमा राजी और अस्मिता कितना दिन में जी? 14 दिन में। हाँ, तो कहता है हेमा और अस्मिता एक साथ काम करे तो काम कितना दिन में हो? तो पहले तो मुझे इफिशियंसी चेक करना पड़ेगा, तो चलिए यहीं से डायरेक्ट निकाल देता हूँ, है ना? तो 21 18 14 का एलसीएम ले लीजिए, 126। 126 हो जाएगा पूरा, तो 21 से 6 बार में, 18 से 7 बार में, 14 से 9 बार में। यानी यहाँ से हम चाह रहे थे कि एच आर एस का इफिशियंसी निकाल। तो एच का यहाँ से कितना है? 6। आर का कैसे निकालेगा? तो एच और आर मिला के 7 है, मतलब इसका 1 होना चाहिए। अब एस का कैसे निकाले? तो तीनों मिलाकर 9 है, जिसमें 7 हो चुका है, तो इसका 2 रहेगा। इफिशियंसी निकल ही गया, काम पूरा पता चल ही गया कि 126 यूनिट करना है। तो अब पता करिए कैसे काम को करना है। हेमा और अस्मिता एक साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन में हो? हेमा और अस्मिता, तो हेमा और अस्मिता को अगर एक साथ मिलाइएगा तो एक दिन में 8 यूनिट काम होगा। बताइए 126 यूनिट कितना दिन में हो? 4 63, 63/4, 15 सही 3/4, 63/4 डायरेक्ट दिख रहा है। एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में काम पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में काम पूरा किया। एक्स का वैल्यू बताइए। शुरुआत में एक्स आदमी को लगाया था, मुझे नहीं पता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा। हुआ क्या कि एक्स व्यक्ति को अगर काम पर लगाते तो वो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर। कौन सा एक्स पड़ गया जी? ये मान लो एक्स है, ये गुना है, तो एक्स व्यक्ति जो है 15 दिन में काम को कंप्लीट करता। हुआ क्या कि 3 व्यक्ति बीमार रह गए, यानी शुरुआत तो एक्स व्यक्ति नहीं कर पाया, एक्स व्यक्ति हाँ, लेकिन 3 व्यक्ति जो है ना बीमार रह गए, मतलब x-3 व्यक्ति काम कर रह गए। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और सेम शेष कार्य को व्यक्तियों ने 20 दिन में पूरा किया। देखिए, मैं इसको एक तरीके से और समझाता हूँ, आप समझिएगा, जरा ध्यान से समझिए। 67 कहता है एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक काम को पूरा करने हेतु काम पे लगाया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष काम को व्यक्तियों ने 20 दिन में पूरा किया। 20 दिन में क्यों हुआ? क्योंकि 3 व्यक्ति काम पे नहीं आए।
अगर वो आता तो 15 दिन में हो गया होता। ठीक है, तो एक्स व्यक्ति था, बट हुआ क्या, इसको 15 दिन में करना था। जब 15 दिन में करना था, एक्स व्यक्ति को 15 दिन में करना था, लेकिन शुरुआत से ही 3 व्यक्ति एब्सेंट रहे हैं, यानी x-3। ठीक है, और x-3 रहने के कारण ये जो 15 दिन में काम कर रहा था, वो 15 दिन में ना करके अब वो काम को 20 दिन में कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि आदमी अब कम गया है, लेकिन काम उतना ही हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो 3x बराबर 4x माइनस 12, यानी x बराबर 12। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी 12 सवाल का उत्तर है। 6 पुरुष और 10 महिलाएं एक साथ एक कार्य को 10 दिन में कर सकते। 5 पुरुष 4 महिलाएं इसी कार्य को 14 दिन में, तो एक महिला इस कार्य को कितना। पहले देखिए काम कैसे कह रहा है। कह रहा है 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते। अब राइट साइड दूसरे ग्रुप में आते हैं। 5 पुरुष 4 महिलाएं, 5 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते। ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। डायरेक्ट एम और डब्ल्यू का इफिशियंसी लिख रहा हूँ। 30, 35 घट के आ जाएगा 5। डब्ल्यू में आइए, 50 और 28, 50 और 28 में कितने का अंतर, 22 का। सही है ना, 50 और 28 में 22 का अंतर है। तो यहाँ से एम और डब्ल्यू का इफिशियंसी आपको निकल जाएगा, 22 और 5 आ जाएगा। काम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कहीं भी ग्रुप से उठाइए, इधर या इधर दोनों कामें हैं। तो एम की जगह 22 रखिए, 22 छक 132, 5 रखिए, 10 बचे 50 गुना 10 ओरिजिनल टाइम। अब कहता है कि एक महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक महिला का इफिशियंसी यहाँ 5 है, बताइए कितना दिन में। 5 से 5 दूना 10, 2 से अगर गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा मेरे मित्र। 132 दूना 264, यानी 364। 69, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करते हैं, तो काम कितना दिन में पूरा। तो सबसे पहले ए और बी की इफिशियंसी लिख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौ 12, काटिएगा तो 4 3। काम जो हो जाएगा 9 दिन में कर सकता है, 9 चौ 36। क्षमता को टाइम से गुना करके काम निकाल लेना। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर करता है, यानी 4 3 7 यूनिट का जो काम है वो 2 दिन में हो रहा है। 5 से गुना कर दीजिएगा तो 35 यूनिट का काम जो है ये आपको 10 दिन में होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 36 चाहिए, 1 यूनिट और चाहिए। शुरुआत कौन करेगा, ए। का नाम 1 दिन में 4 करेंगे, तो 1/4 दिन और लगेगा। 1/4 दिन और लगेगा तो 1 यूनिट कर देगा, यानी 10 सही 1/4, 70। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि कार्य अतिरिक्त 3 दिन के बाद पूरा हो जाता है तो बी अकेला कितना दिन में कर। ए और बी को अगर अकेले काम करने कहिएगा तो ए और बी 5 दिन में कर देगा। लेकिन हुआ क्या, एक साथ शुरू किया और 3 दिन तक किया, तो ए और बी अगर 3 दिन तक काम करेगा मेरे मित्र, तो काम तो पूरा नहीं होगा। पूरा तो तब होगा ना जब 5 दिन करेगा। उसके बाद कौन छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए। और ये अगले 3 दिन में इसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता। तो 5 में 3 घटाओगे तो इधर आ जाएगा 2, यानी ए प्लस बी यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 3a। 2a 3a घट के आ जाएगा ए बराबर 2b। ए और बी की जो क्षमता हो जाएगा वो 2 और 1 हो जाएगा। काम तो आपको लिखना ही है, चाहे तो आप लेफ्ट साइड वैल्यू पुट करिए तो राइट साइड करिए। ए प्लस बी का मतलब 3, तो 3 गुना 5 यानी पूरा 15 यूनिट। कहता है बी कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में कर पाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71 क्या कहता है, श्याम और सुंदर, श्यामा सुंदर। 71, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते। श्याम ने अकेला काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक काम किया। तो काम पूरा होने में कितना समय। श्याम और सुंदर एक कार्य को 16 और 24 दिन में कर सकते। 16 24 का एलसीएम बता दीजिए, 48। 16 तिया 48, 24 दूना 48, पूरा काम 48 यूनिट। अब देखिए हुआ क्या,
श्याम अकेला काम शुरू किया और 10 दिन के बाद, श्याम अकेला शुरू किया और 10 दिन तक किया, तो मात्र 30 यूनिट हुआ, 18 यूनिट अभी भी करना है। ठीक है, हुआ क्या, 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया, तो श्याम और सुंदर दोनों मिल जाएगा। अब वो 5 के स्पीड से काम करेगा। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगा, पहले पता करिए। 10 दिन यहाँ लगा और डी का वैल्यू कितना आता है, ये डी है। तो 48 में 30 अगर घटा दीजिएगा तो 18/5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा डी का वैल्यू 5 या 15, 3 सही 3/5। तो 3 सही 3/5 या 10 दिन और लगा था, यानी 13 सही 3/5। ये ऑप्शन 72। 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकती है, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य का अनुपात, मैंने क्षमता आपसे पूछ रहा है। तो 10 महिलाएं, पहले पुरुष की बात किया है तो पहले पुरुष पढ़ लेते हैं। 8 पुरुष उसी काम को 12 दिन में, 8 पुरुष 12 दिन में और 10 महिलाएं 8 दिन में। क्षमता का रेशियो आपसे पूछ रहा है। 8 से 8 तो वैसे भी कट जाएगा, 6 और 5। तब पुरुष और महिला का जो क्षमता का रेशियो आ जाएगा वो 5 और 6 आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। 73 कहता है ए और बी क्रमशः 28 और 35 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, ए 28 दिन में कर सकता है और ये 35 दिन में। काम कुछ ऐसा मानिए जो 28-35 दोनों से कट जाए। अगर कटता है तो पहले काट दीजिए, 7 28, 7 5 35। 5 4 से कटने वाला चीज 20 होता है, 7 से काटे थे काट दीजिए, मतलब 140 अगर मानिएगा तो काम हो जाएगा। तो ए और बी के इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगा 28 से 5 बार में और 35 से 4 बार में। काम कितना हो जाएगा, 140 यूनिट। काम कितना होगा, 140। अब इस काम को कैसे कैसे करता है, तो ये शुरुआत करता है, अब वैकल्पिक दिनों में काम करता है, तो काम कितना दिन में होगा, 5 और 4 9 यूनिट का काम 2 दिन में हो रहा है ना। लेकिन अब मुझे क्या करना है, 9 को इतना से गुना करना है, इतना से गुना करना है कि 140 के नज़दीक पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ पे गुना करूं तो मेरे मित्र 9 से अगर हम भाग देते हैं, 9 से एक बार में 9 से 63, 16 से गुना अगर करते हैं, अगर मैं 16 से इसको गुना कर दूं तो 16 दूना 32 दिन में 144 यूनिट काम होगा। तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 15 से गुना करता हूँ, 15 से, तो 15 से अगर गुना करिएगा तो 135, 135 यूनिट जो है 30 दिन में होगा। अब आपको चाहिए 5 यूनिट और, आ ही जाएगा, ये कर देगा 5 यूनिट, यानी पूरा पूरा 31 दिन लगेगा। 4 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को, जो कि अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।